हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना हम लोग सीख चुके हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल को कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं। अब रह जाता है तीसरा और आखिरी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं दीपेश दीक्षित के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल डी द एजुकेटर पे कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब इन दोनों के केस में जब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मेथड्स कैपिटलाइजेशन मेथड रहता है, लेकिन फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। कैसे सर? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू क्या होती है फर्म की, ये एक जरूरी कंसेप्ट है। जब हम लोगों को एक एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसमें से हम 100 अपॉन एनआरआर कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर इसका मतलब जानना है तो ये है कि हम जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके बेस पे हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए। अब सपोज हमने प्रॉफिट अर्न किया 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज जो प्रॉफिट हमने अर्न किया, हमने एक कैपिटल का 10% अमाउंट लगा के किया होगा। तो हमारा दिमाग फिर काम करता है कि हमने अगर 10 लाख रुपए अर्न किए हैं तो हमने 1 करोड़ रुपया लगाया होगा। लेट सपोज अगर हमने 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, लेट सपोज अगर 10 लाख रुपए अर्न करने 10% पैसा लगाकर होता है तो हमने 1 करोड़ रुपए लगाया होगा। अब सामने वाले व्यक्ति कह रहा है आपसे हमने तो भैया केवल 80 लाख रुपए लगाए थे, मतलब द एक्चुअल कैपिटल इज 80 लाख रुपीज एंड वी आर अर्निंग 10 लाख रुपीज, जो कि 1 करोड़ के कैपिटल पे कमाया जाता है। तो जो 20 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो हमारे लिए गुडविल है। हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके समझेंगे। और जो दूसरा मेथड है जिसका कि नाम आपके लिए सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन है, अगर मैं उसमें गुडविल को कैलकुलेट करने की बात करूं तो उसमें आता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। मतलब ये कि सर एवरेज वाला केस सुपर प्रॉफिट पे डायरेक्टली काम आता है। आप देख सकते हो ये और ये एक जैसे हैं, लेकिन एवरेज वाले में केवल एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन करने का हम लोग ट्राई करते हैं, दोनों का एक एक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है साथियों, क्या कि एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपए दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर? 15%, एसेट्स है 17 लाख रुपीज, लायबिलिटी है 2 लाख रुपीज। एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि आप कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से करो या फिर सुपर प्रॉफिट से करो, सर गुडविल की जो वैल्यू है वो सेम आनी है। मतलब द वैल्यू ऑफ गुडविल इन बोथ द केसेस विल बी सेम। अब करने का तरीका कैसे बदल जाता है ये हम इस क्वेश्चन के साथ में सीखने वाले हैं। देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है सर? 3 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले सर कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो आप कहोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन कितना है सर? 17 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, मेरे लिए 15 लाख रुपीस कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख आ गया तो सर क्या मैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसा कि मैं पिछले मेथड में सीख के आया हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। मतलब ये सर 225,000,000, हाँ 2,25,000 क्या आ गया साथियों? नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि मैंने क्या निकाला है? नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक मेरे पास में सारी चीजें अवेलेबल है। अगर मैं इसमें सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेता हूं तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना गिवन है? एवरेज था मेरे पास में 3 लाख रुपीज।
और नॉर्मल कितना गिवन है मेरे पास में सर 2,25,000। तो बहुत सिंपली मैं 75,000 क्या कैलकुलेट करने वाला हूं मेरे लिए सुपर प्रॉफिट। अब यहां तक की कहानी तो मुझे समझ में आ जाती है। इसके बाद जब मैं अपने क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि अगर मैं गुडविल को कैलकुलेट कर रहा हूं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो ध्यान दीजिएगा मुझे क्या निकालना है सबसे पहले, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। वो कैसे निकलती है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। अच्छा एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझको सर 3 लाख इंटू 100 अपॉन NRR की अगर मैं बात करूं सर 15, तो सिंपली 15 टू 30 और 2 0 0 0 0 0 0, इसको देखोगे सर 20 लाख रुपीस क्या आ गया मेरे लिए, मेरी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब देखो अगर मुझे गुडविल को पहले केस में कैलकुलेट करना है, गुडविल इज इक्वल टू सर मेरे लिए कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है 20 लाख रुपीस, एक्चुअल में मेरा कैपिटल कितना है मार्केट में 15 लाख, मतलब क्या मैं 20 लाख में से 15 लाख माइनस कर दूंगा तो 5 लाख क्या आ जाएगा मेरे लिए, मेरी गुडविल की वैल्यू। पॉइंट क्लियर हुआ, ये कौन सा वाला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर मैं सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो सर सुपर प्रॉफिट के केस में कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता था सर, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, 15 5 75, और अभी भी आप देखोगे तो सर वैल्यू मेरे लिए सेम आ रही है, वैल्यू कितनी है सर 5 लाख रुपीस। इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज सेम। जानना क्या जरूरी था कि सर मेथड सॉल्व कैसे होता है। आप लोग पूरे क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हो, आने वाले किसी भी कंसेप्ट के लिए आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर। और आगे अब हम लोग मिलते हैं कुछ नए चैप्टर्स, कुछ नई वीडियोस और कुछ नई क्लासेस की कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।